नमस्कार साथियों, एसके ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में मैं बात करने वाला हूं एनएफएल यानी कि नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड में जो नोटिफिकेशंस रिलीज हुई थी नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए, जिसके एग्जामिनेशंस डेट को रिलीज कर दिए गए हैं और अलग अलग कैंडिडेट का अलग अलग डेट में एग्जामिनेशंस होने वाला है। तो एनएफएल ने ऑफिशियल अपने वेबसाइट पर एक सैंपल पेपर को रिलीज किया है। तो इस सैंपल पेपर जो रिलीज किए गए हैं ऑफिशियली, इससे हम लोग क्या कुछ सीख सकते हैं, क्या सिर्फ एग्जामिनेशंस पैटर्न को समझ सकते हैं या कुछ हिंट भी इसमें दिया गया है कि ये सभी टॉपिक को पढ़ के कोई भी कैंडिडेट अच्छे से स्मार्ट वे में प्रिपरेशन करके अपने सिलेक्शंस के चांसेस को बढ़ा सकता है। क्या कुछ है इस ऑफिशियल सैंपल पेपर में, आज के इस एपिसोड में बहुत ही सिंपल और आसानी से हम लोग एनालिसिस करके चीजों को समझेंगे। तो आप सभी लोग हमारे साथ इस एपिसोड में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि ये सेशन बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है आप सभी के लिए और यकीन मानिए आप लोग यहां से बहुत कुछ सीख करके जाएंगे इस एपिसोड में। तो दोस्तों, आप सभी से बेसिकली एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे एसके ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर वीडियोस के नोटिफिकेशंस को पाने के लिए, क्योंकि मैं इस तरह के इंफॉर्मेटिव और क्वालिटी कंटेंट वाले वीडियोस को लाते रहता हूं। और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आता है तो इस वीडियो को थोड़ा सा लाइक भी कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर सकते हैं, संभव हो तो किसी एक व्हाट्सएप ग्रुप में भी इस वीडियोस को शेयर कर सकते हैं। जितना आप लोग शेयर करेंगे, एसके ट्यूटोरियल का सब्सक्राइबर जितना फास्टली ग्रो करेगा, उतना मैं मोटिवेट होकर के गुड क्वालिटी ऑफ कंटेंट को प्रोड्यूस करने के लिए ऑलवेज मैं मोटिवेट बेसिकली रहूंगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग टॉपिक की ओर मूव करते हैं। यहां पर जैसा कि हमने बताया कि एनएफएल ने ऑफिशियल पेपर को रिलीज किया है, जारी किया है, तो क्या कुछ है और हम देखेंगे किस तरह के और किस टाइप के क्वेश्चंस इस एग्जामिनेशंस में आएंगे। ठीक है, अब दोस्तों सबसे पहले सीधा मूव करते हैं जो ऑफिशियल पेपर को रिलीज किया गया है। यह है पीडीएफ। हालांकि आप लोग चाहेंगे अब एनएफएल के ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करके इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए, तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसको वेबसाइट से हटा दी गई है। ठीक है, तो आप सभी की जानकारी के लिए हमने सब कुछ को बता दिया है। ये पीडीएफ अगर किन्हीं को चाहिए तो बेसिकली आप लोग हमारे एसके ट्यूटोरियल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ये पीडीएफ आप सभी को फ्री में मिल जाएंगे। ठीक है, खैर यहां पर देखिएगा दोस्तों, जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 प्रोडक्शन के लिए भी वैकेंसी आई थी। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं इन शॉर्ट। आप सभी दोस्तों को पता है कि एनएफएल यानी कि नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड में नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए अलग अलग एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के आधार पर अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसीज को रिलीज की गई थी। तो सभी पोस्ट वाइज यहां पर जो है ना सैंपल क्वेश्चंस को रिलीज किए गए हैं, एग्जामिनेशंस के पैटर्न को समझाने के लिए, एग्जामिनेशंस का कह सकते हैं दायरा को समझाने के लिए, क्वेश्चंस के लेवल को समझाने के लिए। तो चलिए आज के इस एपिसोड में डिटेल में समझते हैं। तो दोस्तों आप सभी को ऐसे तो पता है ही इस एग्जामिनेशंस के पैटर्न। एक बार मैं फिर भी रिपीट करना चाहूंगा इन शॉर्ट, क्योंकि लास्ट मोमेंट है, आपको हर एक चीजों से रूबरू रहना चाहिए, हर एक इंफॉर्मेशन आपके माइंड में आना चाहिए। ये आपको मोटिवेशन भी देता है और सही डायरेक्शन में प्रिपरेशन करने को बार बार आपको बेसिकली मोटिवेशन भी मिलते रहता है। तो चलिए यहां पर देखते हैं दोस्तों। आप सभी लोगों को पता है इस एग्जामिनेशन का पैटर्न जो है, टोटल 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको इस एग्जामिनेशन में। 2 सेक्शन होगा, एक होगा टेक्निकल सेक्शन या प्रोफेशनल नॉलेज सेक्शन जिसमें 100 क्वेश्चन आएंगे और 50 मार्क्स जो रहेंगे वो रहेंगे नॉन टेक्निकल सेक्शन में। और नॉन टेक्निकल सेक्शंस में आप सभी को 15 मार्क्स के जीके पूछे जाएंगे, 15 मार्क्स के आपका जनरल एप्टीट्यूड यानी कि मैथमेटिक्स पूछे जाएंगे, 15 मार्क्स के जनरल रीजनिंग पूछे जाएंगे, 10 मार्क्स के जनरल इंग्लिश पूछे जाएंगे। ठीक है, और 10 मार्क्स के स्टैटिक जीके जीएस पूछे जाएंगे। जीके ज्यादातर पूछे जाते हैं स्टैटिक पार्ट का, एक्सेप्शनली कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर्स के भी दिख जाते हैं। तो इस तरह से आप 50 नंबर का प्रिपरेशन कर सकते हैं। क्लियर हो गया। 100 नंबर में आपका आता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के आधार पर, प्रोफेशनल या फिर टेक्निकल बैकग्राउंड के आधार पर क्वेश्चन आते हैं। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चंस के लेवल कैसा रहता है और एक क्वेश्चन कैसे दिखेगा। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कैसा दिखेगा इसका इंटरफेस जो है बेसिकली यहां पर दे दी गई है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चंस आएगा यहां पर क्वेश्चन का बुकलेट सीरीज नंबर ABCD ऐसे करके रहेगा बना हुआ। ठीक है, और ये पहला पेज रहेगा क्वेश्चन का आपका कुछ इस तरह के डिजाइन में।
क्लियर हो गया। और इसमें पहला पेज में इंस्ट्रक्शंस टू द कैंडिडेट यहां पर लिखे हुए रहेंगे कि आपको बेसिकली कितने क्वेश्चंस दिए गए हैं टेस्ट में, आपको क्वेश्चंस को कब ओपन करना है ना, और इस एग्जामिनेशंस के बेसिकली रूल्स एंड रेगुलेशंस रहेंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चन के साथ साथ आप सभी को मिलेंगे OMR सीट, क्योंकि आप सभी को पता है ये एग्जामिनेशंस ऑफलाइन होने वाले हैं। तो ये सभी चीजें समझ में आ गई। आपको ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन लेकर के जाना है, क्योंकि OMR सीट पे आपको आंसर्स देंगे। इसके बाद यहीं पर क्लियरली नोटिफिकेशंस में ही मेंशन है आप सभी के लिए इन बेसिकली, और रहेगा भी कि प्रत्येक क्वेश्चंस का जो वैल्यू रहेंगे वो 1 मार्क्स के रहेंगे। और इस एग्जामिनेशन में निगेटिव मार्किंग दोस्तों चूंकि नहीं है, इसीलिए कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद कैलकुलेटर, मोबाइल एक्सेट्रा जो होगा ये एग्जामिनेशन हॉल में परमिटेड नहीं है, ये सभी चीजें दी गई है। तो बेसिक इंट्रोडक्शंस आपको दिए हुए रहेंगे पहला पेज में। ये चीजें समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर कुछ इस तरह से रहेगा, आपको यहां पे रोल नंबर फिल करना होगा, नाम लिखना होगा अपना, और यहां पे सिग्नेचर करना होगा। अब ये क्यों दिया गया है ये कॉलम, क्योंकि दोस्तों आप सभी की जानकारी के लिए मैं बता देता हूं कि NFL का जो भी पेपर ऑफलाइन होते हैं, एग्जामिनेशन होने के बाद OMR सीट के साथ साथ क्वेश्चन पेपर भी ले लिया जाता है, ठीक है। अब तक जितने भी एग्जामिनेशन हुए हैं तो सभी में क्वेश्चंस ले लिया गया है OMR सीट के साथ, तो क्वेश्चन भी ले लिए जाएंगे आपका भी। उम्मीद करते हैं ये चीजें समझ में आ गई होगी। अब आते हैं टू द पॉइंट यहां पर टॉपिक पे। देखिए दोस्तों, आपका जैसा कि हमने बताया कि 2 पार्ट में क्वेश्चन पेपर दिखेंगे। पार्ट 1 में जो रहेगा वो रहेगा आपका नॉन टेक्निकल सेक्शन। नॉन टेक्निकल सेक्शंस में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जैसे कि द कंपनी, मतलब यहां पर जो क्वेश्चंस रहेंगे आपका, जैसा कि हमने बताया, जनरल इंग्लिश, जनरल रीजनिंग, जनरल एप्टीट्यूड और जनरल कह सकते हैं नॉलेज, या फिर जनरल स्टडीज कह सकते हैं, जीके जीएस, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका नॉन टेक्निकल सेक्शन। अब चूंकि एसके ट्यूटोरियल ऐप पर जो है ना सभी तरह के बैच चल रहे थे और NFL एग्जामिनेशंस के लिए, तो जो मेन जो है ना ज्यादातर जो वैकेंसीज हैं वो हैं बेसिकली जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 प्रोडक्शन के पोस्ट के लिए, जिसके लिए बेसिकली यहां पर जो है ना BSc वाले कैंडिडेट और केमिकल इंजीनियरिंग वाले कैंडिडेट दोनों एलिजिबल हैं। अब दोस्तों यहां से एक क्लियरिटी आ रहा है एक हिंट के थ्रू कि जिन्होंने केमिकल इंजीनियरिंग किया है और जिन्होंने BSc किया है, दोनों को क्या अलग अलग चीजें पढ़नी होगी? क्या केमिकल इंजीनियरिंग वालों को केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ने होंगे, या फिर BSc वालों को भी केमिकल इंजीनियरिंग, मतलब ऐसा टाइप का कुछ कंफ्यूजन रहता है आप लोगों को, राइट। तो यहां से सैंपल पेपर को देखने के बाद एक क्लियरिटी जरूर आ जाता है। क्या क्लियरिटी आया सर? क्लियरिटी ये आया है कि जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 प्रोडक्शन के लिए एक ही पेपर बनने की संभावनाएं है, और वो पेपर जो बनेंगे BSc लेवल पे बनेंगे। तो इसीलिए इस चीज को याद रखिएगा। जितने भी केमिकल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट हमें देख रहे हैं, चौंक गए होंगे ये चीजों को सुन करके। पॉसिबिलिटी के बारे में मैं अभी बातें कर रहा हूं, क्योंकि यहां पर ये एक ही पेपर दिए हैं जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट प्रोडक्शन, और जो हमने देखा है सैंपल क्वेश्चन को, वो सारे केमिस्ट्री के क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस फिजिक्स के देखने को मिले हैं। तो कुल मिलाकर के केमिकल इंजीनियरिंग वाले कैंडिडेट भी क्या करेंगे, अब BSc के सिलेबस को अच्छे से रिवीजन करेंगे, पढ़ेंगे। तो ये एक थोड़ा सा शॉकिंग हुआ होगा केमिकल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट के लिए। आई होप ये क्लियरिटी आ गई होगी। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 प्रोडक्शंस के किस तरह के क्वेश्चन हैं इस ऑफिशियल पेपर में, इसके बारे में हम लोग एक अलग वीडियोस में डिटेल में चर्चा करेंगे अच्छे से, कि कौन कौन से टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि वो वीडियो जो होगा केमिकल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट के साथ साथ BSc वाले स्टूडेंट के लिए भी क्या हो जाएंगे, इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। क्लियर हो गया यहां तक चीजें? तो आप लोग को बहुत ज्यादा वेट नहीं कराऊंगा मैं, बहुत जल्द ही आपको ये पेपर का जो ऑफिशियल पेपर जो रिलीज किए गए हैं, जो भी क्वेश्चंस है इसमें, उसका एनालिसिस करके और कैसे तैयारी कर सकते हैं इसके बारे में भी मैं दूसरा वीडियोस बहुत जल्द ही लाने वाला हूं। फिलहाल और सभी पोस्ट के लिए बैचेज चलते हैं एसके ट्यूटोरियल ऐप पर। तो अभी फिलहाल जो है ना और एक बहुत फेमस सा बेसिकली वैकेंसी जो है स्टोर असिस्टेंट पोस्ट के लिए, तो इसके क्वेश्चंस को हमने ऑलरेडी एनालिसिस कर लिया है, इसीलिए मैं इसके बारे में बोलता हूं। उसके बारे में एनालिसिस करने के लिए भी थोड़ा सा मुझे टाइम और चाहिए, जिसको कि मैं अच्छे से देख करके एनालिसिस करके अच्छे से चीजों को, सब कुछ को अच्छे से आप सभी के सामने रिप्रेजेंट कर सकूं। क्योंकि हमने बताया है कि मेरा वीडियोस का मकसद सिर्फ वीडियोस बनाना नहीं होता है, आपको रियल में बेसिकली इंफॉर्मेशंस देना होता है, रियल में क्वालिटी कंटेंट देना होता है, जिससे आप लोग चीजें कुछ ना कुछ सीख करके जाएं एक वीडियोस में।
जिस उम्मीद से आए हैं वो उम्मीद पे मैं खड़े उतर सकूं, ये मेरा ऑलवेज मोटो रहता है। खैर, तो स्टोर असिस्टेंट में भी तो क्वेश्चन जैसा भी बने, जिस भी पोस्ट के लिए बने, ये चीजें क्लियरिटी आ गई होगी आप सभी को कि पार्ट 1 में रहेंगे नॉन टेक्निकल सेक्शन, और नॉन टेक्निकल सेक्शन को सॉल्व करने के बाद आप लोग सॉल्व करेंगे पार्ट 2, जो कि आपका प्रोफेशनल या फिर टेक्निकल सेक्शन होगा। अब चलते हैं सीधा स्टोर असिस्टेंट वाला पोस्ट में, और इसको अच्छे से मैं चूंकि एनालिसिस करने वाला हूं अभी, तो इसको देखते हैं। तो स्टोर असिस्टेंट वाला जो है ना बुक, इसका पेज नंबर 50 में है, तो जस्ट मैं इसको ओपन कर लेता हूं, ठीक है, यहां पर। अच्छा, यस, ठीक है, यहां पर आ गए। तो ये दोस्तों जो है ना आपका स्टोर असिस्टेंट के लिए क्वेश्चंस खुला है। तो नॉन टेक्निकल सेक्शंस जो रहेंगे वो तो जैसे रहता है नॉर्मली सबका वैसे रहेंगे। अच्छा, एक और हिंट मैं यहां पर दे देता हूं आप सभी को। जैसा इन्होंने सैंपल पेपर में दिया है नॉन टेक्निकल सेक्शन को, जनरल इंग्लिश तो पूछे जाएंगे, ये सब आप लोगों को पता है, लेकिन एक क्वेश्चन यहां पर दिया गया है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। आप इसको जीके का क्वेश्चन भी बोल सकते हैं, जनरल नॉलेज का, या ये भी बोल सकते हैं ये सर जनरल साइंस का क्वेश्चन है ना। तो थोड़ा सा है ना दिमाग को ओपन करके चीजों को देखना है, रिलेट करना है। तो यहां पर जीके का क्वेश्चंस में इस तरह के क्वेश्चन भी आ रहे हैं। दैट मींस करने का मेरा इशारा यही है, ये सब टॉपिक को भी नजरअंदाज नहीं करिएगा। हालांकि आपको बेसिक आइडिया तो इसके बारे में होंगे, अदरवाइज थोड़ा बहुत जीके देख लीजिएगा अच्छे से, इस टाइप के कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया है, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का, ये सब थोड़ा सा जनरल साइंस को थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा 9th 10th लेवल का। आगे है दोस्तों एक इशारा में यहां पर कि एक T20 के पहले 10 ओवरों में, तो ये तो मैथ्स का क्वेश्चन है बेसिक सा। इसके बाद यहां पर 20 संख्याओं का औसत, ये भी मैथ्स का क्वेश्चन है। फिर यहां पे रीजनिंग का बेसिक क्वेश्चन है, रिलेटिव, यहां रीजनिंग का क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का। तो ब्लड रिलेशन हमने ऑलरेडी बताया है, रीजनिंग में आपको अच्छे से पढ़ना है ना। तो ये एक इशारा है आपको कि जीके के लिए आप अच्छे से थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, बाद बाकी ये सब चीज जानते ही थे नॉन टेक्निकल का। प्रोफेशनल नॉलेज की ओर मूव करते हैं, जो कि आपका पार्ट 2 में है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिए सबसे ध्यान से समझिएगा। प्रोफेशनल नॉलेज मतलब क्या, स्टोर असिस्टेंट के लिए क्या क्या क्वेश्चन आने चाहिए। स्टोर असिस्टेंट, मैनेजमेंट कंट्रोल, इन्वेंट्री कंट्रोल, इसके बाद बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल, इसके बाद जनरल कंप्यूटर से रिलेटेड इंफॉर्मेशंस, और जीके जीएस भी इसमें आएंगे। ठीक है, जो कि ऑलरेडी एसके ट्यूटोरियल ऐप पर इसके पीडीएफ वगैरह सब अपलोड किए गए हैं। जितने भी स्टडी मटेरियल्स हो सकते हैं बेस्ट क्वालिटी में, वो हम लोगों ने प्रोवाइड किया है आप सभी को। उसको अच्छे से डाइजेस्ट करिए, काम देगा। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा ये सैंपल पेपर जो रिलीज हुए हैं, इसको एनालिसिस करने के बाद आप लोगों को क्या चीजें मतलब मिलता है कंक्लूजन। देखिए आपका स्टोर असिस्टेंट का सेक्शन में जो सैंपल क्वेश्चन दी गई है, एक जस्ट आइडिया देने के लिए, पहला नंबर क्वेश्चन है गंडमाला और क्या कहते हैं। यानी कि गंडमाला को बेसिकली हम लोग अंग्रेजी में गोइटर बोलते हैं, तो गोइटर इज ऑल्सो नॉन एज। अब देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन किस टॉपिक से है, किस सब्जेक्ट से है, तो आप सभी लोग समझ गए होंगे। गोइटर जो है ये बेसिकली एक बायोलॉजी का ये क्वेश्चन है ना, और कौन से टॉपिक का क्वेश्चंस है, तो बेसिकली ये इंडोक्रीन सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस है। आप सभी लोग जानते हैं, जिसको बोलते हैं बेसिकली ये आयोडीन की कमी से ये बेसिकली हो जाती है। तो आपको दिख रहा है ना कि स्टोर असिस्टेंट में जनरल साइंस के भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, एक हिंट दिया गया है, ये सैंपल पेपर है, मैं ऐसा दावा नहीं कर रहा हूं कि यही रहेंगे, लेकिन एक आइडिया लगा है। आप अदर स्टूडेंट की तुलना में थोड़ा सा आप स्मार्ट अप्रोच को लगाइए और अपने सिलेक्शंस के चांसेस को बढ़ाइए। ठीक है, तो कुल मिलाकर के एक हिंट मिला है आपको कि हम स्टोर असिस्टेंट वाले प्रोफेशनल नॉलेज वाले सेक्शन में हम क्वेश्चन जनरल साइंस से भी पूछ सकते हैं। तो बेसिक जनरल साइंस का आइडिया रखिएगा दोस्तों। अब मैं कितना ही चाह लूं इंपॉर्टेंट जीके जीएस का क्वेश्चंस को डालने के लिए, तो एक डर या अधूरापन सा महसूस जरूर होता है कि ये टॉपिक छूट गया, ये कंटेंट काश उसमें डाल देता, ये हो जाता, वो हो जाता है। अनलिमिटेड चीजें हैं, तो आप लोग अपने अपने स्तर पर जनरल साइंस के जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं 9th 10th लेवल के, ठीक है, उसको एक बार अपने लेवल पे अध्ययन कर लीजिएगा।
सोर्स अगर मैं बताऊं तो लूसेंट अगर आपके पास है, लूसेंट का जीके, तो उसका जनरल साइंस वाला पार्ट, बायोलॉजी का, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का पढ़ लीजिएगा। इससे क्या होगा, बेस बन जाएगा आपका। तो लास्ट मोमेंट में बहुत समय नहीं है, फटाफट से रिवीजन करना है चीजों को अच्छे से। और आप लोग ऐसा थोड़े है कि 9th-10th में पढ़े नहीं होंगे, 9th-10th में तो पढ़े ही होंगे, है ना, तो वो जस्ट पढ़ेंगे तो रिवीजन हो जाएगा, वही सब चीजें हैं। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो हमने सभी क्वेश्चंस को विथ आंसर अच्छे से एनालिसिस किया है, इसीलिए हमने इसको पेपर में लिख करके रखा है हर एक बातों को, ताकि मैं आप सभी को अच्छे से फुर्सत में चीजों को एनालिसिस करके डिटेल में बता सकूं। ध्यान से समझिएगा। जैसा कि हमने बताया क्वेश्चन नंबर 1 जो था, तो इसका जो आंसर होगा ना दोस्तों, वो होगा आपका ब्रोंकोसील। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। टॉपिक और सब्जेक्ट हमने बता दिया है, और ये जो टॉपिक है इंडोक्रीन सिस्टम से है। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन जो है, क्या कहते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी धातु बिजली के बल्बों के फिलामेंट के लिए सबसे अधिक उपयोग की जाती है। सिंपल सी बातें हैं, टंगस्टन यूज किया जाता है, और ये जो टॉपिक है आपका फिजिक्स से है, और कंडक्टर्स एंड स्टडी मटेरियल्स कह सकते हैं, या कंडक्टर्स एंड मटेरियल से है ये टॉपिक। बेसिक क्वेश्चन है ये, जनरल साइंस बोल सकते हैं। तो जनरल साइंस के 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिला है, एक बायोलॉजी का, एक फिजिक्स का। ध्यान से समझिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अब यहां पर स्टोर असिस्टेंट से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिला। क्या है क्वेश्चन, बिक्री चालान सबसे पहले कहां दर्ज एंटर किए जाते हैं, यानी कि सेल्स इनवॉइसेस आर फर्स्ट इंटर्ड इन, कहां पे इंटर किए जाते हैं, कैश बुक में, या फिर द परचेजेज जनरल्स में, या फिर द सेल्स जर्नल में, या फिर द सेल्स अकाउंट में। ठीक है, तो इसका क्या आंसर होगा, बेसिकली इसमें होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, द सेल्स जनरल में इसको इंटर किए जाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस के आंसर को मैं एनालिसिस कर क्यों रहा हूं, रीजन ये है कि आंसर भी आपको पता चल जाए, कहीं आप लोगों की किस्मत साथ दिया यही क्वेश्चंस रिपीट हो जाए। हालांकि इसकी पॉसिबिलिटी बहुत रेयर है, लेकिन एक जस्ट आइडिया तो लग रहा है ना कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो ये दोस्तों आपका जो टॉपिक है बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल का जो पीडीएफ अपलोड की गई है, उसको अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे तो एक आइडिया लग जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, बेसिकली द सेल्स एंड जनरल्स होगा। ठीक है, ये अकाउंटिंग सेक्शंस के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और जो लोग बीकॉम के किए हैं तो कॉमर्स वाले कैंडिडेट तो इसका आंसर दे ही देंगे, है कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां पर एक जीके का क्वेश्चन आया है, आरबीआई का फुल फॉर्म क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरबीआई। तो जानते ही आरबीआई का फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है, तो ये तो हर कोई जानता है। ये डेमो क्वेश्चन है इसलिए कुछ भी दे दिए हैं। ठीक है, वहां पे आपको यहाँ आरबीआई के बदले इसरो दे देंगे, एक बार पूछ चुके हैं, हालांकि इसरो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा पत्र किस प्रजाति से संबंधित है। तो जो है सेंट पीटर्सबर्ग जो है ये किस प्रजाति से संबंधित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड से संबंधित है, और ये इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी टॉपिक से रिलेटेड है, और कंजर्वेशन एफर्ट से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट हैं, क्या है, तो लौह अयस्क है, तांबा अयस्क है, मैग्नीज है, या फिर जिंक अयस्क है। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा बेसिकली ऑप्शन नंबर ए, लौह अयस्क है। साथ ही साथ ये कौन से टॉपिक से रिलेटेड है, इसके बारे में अगर मैं बातें करूं तो ये केमिस्ट्री से रिलेटेड है, और कौन से चैप्टर से रिलेटेड है या कौन से टॉपिक से रिलेटेड है, तो ओर्स एंड मिनरल्स से, ओर्स एंड मिनरल्स से। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों यहां पर है, बीमा पॉलिसी में प्रयुक्त भाषा को सरल बनाने के लिए के उद्देश्य से किस संस्थान ने एक समिति की स्थापना की है, यानी कि विच इंस्टीट्यूशंस एस्टेब्लिश्ड ए कमिटी विद द पर्पस ऑफ सिंप्लीफाइंग द लैंग्वेज यूज्ड इन इंश्योरेंस पॉलिसीज। तो यहां पर ये जो क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि IRDAI, IRDAI। ठीक है, अब इसको आप लोग जो है ना बेसिकली बोल सकते हैं करंट अफेयर्स बोल सकते हैं, बैंकिंग अवेयरनेस बोल सकते हैं, या फिर इंश्योरेंस रेगुलेशन टॉपिक बोल सकते हैं। और बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सेक्शन टॉपिक से क्वेश्चंस एक देखने को मिला है आपको। ठीक है, और टॉपिक क्या है इसका, बेसिकली बैंक इंश्योरेंस एंड रेगुलेशंस या फिर इंश्योरेंस अवेयरनेस से रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा ध्यान से दोस्तों कि स्काई किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया एक चैट बॉट है। अब ये
स्काई जो है एक न्यू चैटबॉट जो है लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? टेस्ला के द्वारा, इंडिगो के द्वारा, एयरटेल के द्वारा या अदानी पावर के द्वारा? तो राइट आंसर जो होगा इसका एयरटेल के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। और ये जो टॉपिक है बेसिकली आपका करंट अफेयर्स बेस्ड है, ठीक है, जनरल नॉलेज कह सकते हैं, साइंस एंड टेक कह सकते हैं, टेक्नोलॉजी बेस्ड यहां पर क्वेश्चन है। आगे दोस्तों नेक्स्ट बढ़ेंगे अगर हम लोग आगे यहां पर, तो क्या है क्वेश्चन कि which of the following values is used as a summary measures for a sample such as sample mean? अब सैंपल मीन स्टेटिस्टिक्स का पार्ट है, तो स्टेटिस्टिक्स जो है ना ये डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स का पार्ट है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नमूना सांख्यिकी। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा मान किसी नमूने के लिए सारांश माप के रूप में उपयोग किया जाता है, जैसे नमूना माध्य, तो यही हो जाएगा बेसिकली सैंपल स्टेटिस्टिक्स। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से यूपीएससी के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ यूपीएससी? तो ये जो है ना जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, और फर्स्ट जो चेयरमैन थे यूपीएससी का ये बेसिकली सर रॉस बार्कर थे। ठीक है, और बेसिकली ये कौन से टॉपिक से रिलेटेड है? इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस से। तो यहां पर जो है आपको क्वेश्चंस जो देखने को मिला है, ठीक है, बहुत सारे लोग परेशान होते रहते हैं कि सर मुझे स्टोर असिस्टेंट, इन्वेंट्री कंट्रोल मैनेजमेंट और ये सभी चीजों को पढ़ना है। वो सभी टॉपिक तो हैं ही, बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल के टॉपिक तो हैं ही सिलेबस में, लेकिन साथ ही साथ थोड़ा सा हिंट हम लोग यहां से समझ सकते हैं कि सैंपल पेपर के आधार पर कुछ आपको जीके जीएस वाला क्वेश्चंस ज्यादातर पूछे जा रहे हैं, और खास तौर पे जो 200 एमसीक्यू क्वेश्चंस के आप सभी के लिए करंट अफेयर्स की पीडीएफ को अपलोड किए गए हैं, उसको भी दोस्तों आप सभी लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। खास तौर पे मैं स्टोर असिस्टेंट वाले पोस्ट वाले कैंडिडेट को बोल रहा हूं, क्योंकि मुझे ये सैंपल पेपर को देखने के बाद एक आइडिया जरूर लग पा रहा है यहां पर कि 100 नंबर के जो क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, सिर्फ स्टोर असिस्टेंट मैनेजमेंट टॉपिक से नहीं रहेंगे। वो बेसिक ध्यान से समझिएगा, इसको प्रोफेशनल नॉलेज टॉपिक बोल सकते हैं। इसमें क्या रहेंगे? आपका स्टोर असिस्टेंट मैनेजमेंट, इन्वेंट्री कंट्रोल, ये टॉपिक तो रहेंगे ही, स्टोर असिस्टेंट टॉपिक तो रहेंगे ही, साथ ही साथ क्या रहेगा? बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल रहेगा। ठीक है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल रहेगा। इसके बाद अगला टॉपिक क्या रहेगा यहां पर? बेसिक कंप्यूटर बेस्ड भी रहेंगे, बेसिक कंप्यूटर में बोल देता हूं, ये सभी टॉपिक रहेंगे। देखिए दोस्तों, ये जस्ट एक सैंपल क्वेश्चन है, इसको देख करके बहुत ज्यादा जजमेंटल भी नहीं होना है कि सर इसमें बेसिक कंप्यूटर के कोई क्वेश्चन नहीं है, सर इसमें स्टोर असिस्टेंट के टॉपिक से क्वेश्चन नहीं है। यहां पर तो 2-4 क्वेश्चन देकर के जस्ट एक डेमो दिया गया है, क्वेश्चन इस तरह से दिखेगा, है ना। तो बस मैं एक आइडिया दे रहा हूं, ठीक है, थोड़ा सा इशारा को समझाने का कोशिश कर रहा हूं मैं कि कुछ ऐसा भी तरह से आप लोग सोच सकते हैं। थोड़ा सा डिफरेंट होकर के सोचेंगे तो मे बी आप सभी लोग, जितने लोग हमारे वीडियोस को देखते हैं और खास तौर पे अभी तक देख रहे हैं शुरू से लेकर के अभी तक, तो डेफिनेट सी बात है आप सीरियस एस्पायरेंट हैं। और जितने भी लोग एनएफएल एग्जामिनेशंस के फॉर्म भरे हैं, सभी लोग तो हमारे वीडियोस को नहीं ही देख रहे होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि सभी लोग देखेंगे तब तो बहुत ज्यादा दिखने लगेगा मुझे कि हाँ इतने लोग फॉर्म भरे थे, इतने लोग देख रहे हैं, तब तो कमाल ही हो जाएगा हमारे साथ, एसके ट्यूटोरियल के साथ, और बहुत फास्टली हम लोग बड़ा फैमिली हो जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों अगर ये इन्फॉर्मेशन आप सभी को अच्छा लगा है, वीडियोस मेरा पसंद होता है, तो प्लीज हमारे एफर्ट को अप्रिशिएट करने के लिए आप लोग इस वीडियोस को शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड के साथ, या फिर आप अपने एक व्हाट्सएप ग्रुप में, जहां पर ज्यादा से ज्यादा लोग देखें इस वीडियोस को, और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहे और कंटिन्यूसली इस तरह से वीडियोस आप लोगों के लिए मैं बना करके लाते रहूं। खैर आते हैं टॉपिक पे। तो ये 3 टॉपिक तो हमने बताया ही, लेकिन सैंपल पेपर, ये वाला जो ऑफिशियल पेपर है, इसको देखने के बाद एक कंक्लूजन भी निकला है। क्या कंक्लूजन निकला है? कंक्लूजन ये निकला है कि आपको जो है ना दोस्तों, जनरल नॉलेज जीके जीएस पे थोड़ा सा ज्यादा पकड़ बनाने पर भी फोकस करना है। ये बेसिक क्वेश्चन है। एक्चुअल में होता क्या है बताता हूं मैं, क्यों ऐसा हुआ है, क्यों इतना टॉपिक है। देखिए, स्टोर असिस्टेंट जो टॉपिक है या इन्वेंट्री कंट्रोल जो टॉपिक है, ये अपने आप में एक छोटा टॉपिक है, और एक टॉपिक से 100 क्वेश्चन बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए यहां पर ये सभी टॉपिक को भी ऐड कर लिए जाते हैं, बेसिक अकाउंट से रिलेटेड।
और बेसिक क्वेश्चन ही रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका बैकग्राउंड अगर आर्ट्स है और आप कॉमर्स नहीं पढ़े हैं तो बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल के आंसर नहीं दे पाएंगे। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन रहता है, ठीक है। बस आपको वहां पर वाइजली क्वेश्चंस के आंसर को सोचना है, ठीक है, आराम से सॉल्व करना है। ये सभी टॉपिक से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलने की संभावनाएं हैं। तो कुल मिलाकर के सैंपल पेपर देखने के बाद एक आइडिया लगा है कि जीके जीएस सेगमेंट जो है आपका प्रोफेशनल नॉलेज में भी क्वेश्चन जीके जीएस के दिख सकते हैं, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी दिख सकते हैं। इसीलिए हमने अपनी तरफ से कंटेंट देने में आपको किसी भी तरह का कोताही या फिर कमी नहीं की है। जीके जीएस स्टैटिक पार्ट वाला भी अपलोड कर दिया है हमने और करंट अफेयर्स भी। और जैसा कि हमने बताया, ये ही एक ऐसा सब्जेक्ट है, जीके जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें मैं जितना कंटेंट डालूं लगता है उतना कम है। तो आप अपने स्तर पर भी थोड़ा सा टाइम बचे तो जीके जीएस को पढ़ते रहिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं कितना ही कंटेंट डाल दूं लगेगा कि कम ही है। समझ रहे बात को? तो इंपॉर्टेंट जितना मुझे लगे वो सारा को हमने पीडीएफ बनवा करके अपलोड करवा दिया है ऐप पर। तो आप सभी लोग तो वहां से अच्छे से कर ही सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों सभी कुछ आप लोगों को समझ में आ गई होगी और अच्छे से आप लोग तैयारी कर सकते हैं। तो ये ओवरव्यू लगा, अच्छा से एक आइडिया लग पाया हम लोगों को। जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट, नॉट जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट, सिंपल में एनएफएल नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट, स्टोर असिस्टेंट पोस्ट के लिए स्पेशली हम लोगों ने कंप्लीट रूप से एनालिसिस करी एक एक क्वेश्चंस को और उसके आंसर्स को भी हम लोगों ने देखा, ताकि अगर रेयर केस में ये क्वेश्चंस रिपीट हो जाएं तो आप लोगों को एक आइडिया लग सके, हाँ इस तरह के क्वेश्चन इसका आंसर ये है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं ये सभी चीजें आप लोग समझ गए होंगे। किसी भी तरह का डाउट है, क्वेश्चन है, कंफ्यूजन है या फिर आप लोग मुझे सजेशन देना चाहते हैं किसी भी प्रकार का, तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख करके अवश्य भेज सकते हैं। तो दोस्तों इसी विचार के साथ रखते हैं आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलेंगे हम लोग बहुत जल्द ही अगले एपिसोड में, ठीक है। ये वीडियो जो आपको कैसा लगा, इस वीडियो से कमेंट सेक्शंस में अवश्य अपना प्रत्युत्तर दीजिएगा। मुझे आपका कमेंट का सदैव इंतजार रहता है। तो दोस्तों इसी विचार के साथ रखते हैं आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलेंगे बहुत जल्द ही अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।